एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन 3D सीरीज। एक्सेप्शंस यानी जो हमारा यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल है क्रोमियम, जिसका जो एटॉमिक नंबर है 24 है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होना चाहिए था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शंस की क्या बात है यहाँ पे जो 4s और 3d, as we know there is a slight difference of energy between the 4s orbital and 3d orbital। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। रीजन क्या है उसको अभी बताऊंगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब हमारे पास आएगा, यहां तक तो सेम रहेगा, यानी आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है यहां तक सेम रहेगा। डिफरेंस कहां आ जाता है? 4s1 एंड 3d5 आ जाता है। 3d5 में आप देखो ये हाफ फिल्ड कंडीशन आ जाती है। हाफ फिल्ड, डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 5 आ गए तो हाफ फिल्ड कंडीशन आ गई। एंड एज वी नो फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कंडीशन आर मोर स्टेबल देन अदर कंडीशन। तो ये स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। पहला एक्सेप्शन ये है। सेकंड एक्सेप्शन की हम बात करें तो सेकंड एक्सेप्शन क्या रहेगा? कॉपर 29 में होना क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। बट अगेन यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है यहां तक आर्गन तक। अगेन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन s एंड d ऑर्बिटल, किसका? 4s में और 3d में। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी फुलफिल्ड कंडीशन आ जाएगी। यहां पर आ जाएगी फुलफिल्ड कंडीशन। अगेन दिस इज मोर स्टेबल कंडीशन फॉर d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल के लिए ये फुलफिल्ड कंडीशन है। d सबशेल हम कहेंगे, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इट मींस क्या होगा कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सेप्शन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्सेप्शन है। 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल नोट कर लो। ठीक है, थैंक यू।